हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्टेंस एंड स्पीड पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन आपको कार वाला सॉल्व कर किया था नेक्स्ट टाइम। अब बोर्ड पे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जो है नाव की हमें चाल और धारा की चाल दी गई होती है। उसमें हमने बताया था कि अगर नाव और धारा एक ही दिशा में चल रहे हों तो दोनों की स्पीड ऐड कर देते हैं, और अगर जो है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड ऐड होती है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। अब ये क्वेश्चन है हमारे बोर्ड का 25 नंबर वाला। बोर्ड कवर्स, पुरानी बुक में इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन 27 पे है और नई बुक में ये 25 पर है। तो एक बोट दिया गया है। बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, ये सेम टाइम नहीं होगा बल्कि 9 आवर्स होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में गलत लिखा हुआ है। पहली बार में 7 आवर्स 7 घंटे लिया जाएगा, दूसरी बार में 9 घंटे लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेंगे कि हम शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर है। तो पहली कंडीशन में उसने कहा है कि जब वो नाव हमारी जो है और धारा एक दूसरे के विपरीत चल रही होती हैं, ठीक है, तो वहाँ दोनों विपरीत तो अपोज कर रही होती हैं एक दूसरे को। इस कंडीशन में हम जो है उनकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फार्मूला होता है आपका, पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस वो एक दूसरे के अपोज करने की कंडीशन में क्या कवर कर रही हैं, 32 किलोमीटर, और जब एक ही साथ चल रही हैं तो वो 36 किलोमीटर, और इन दोनों ट्रैवलिंग में उनका टाइमिंग जो है वो 7 आवर दिया गया है। तो जब वो एक दूसरे का अपोज कर रही होंगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब एक दूसरे का सपोर्ट में चल रही होंगी यानी एक ही डायरेक्शन में धारा और नाव है तो आपको चलाने में फोर्स कम अप्लाई होता है। तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड ऐड कर दी जाती है, तो वो तेज़ी से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं। तो जब अपोज कर रही हैं तो 32 किलोमीटर जा रही हैं तो 32/x माइनस वाई एक टाइम ये हो गया, दूसरा 36/x प्लस वाई दूसरा टाइमिंग ये हो गया। तो दोनों को ऐड करते हैं तो 7 आवर्स मिलता है। दूसरी बार कह रहे हैं कि इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और तो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड हमारी क्या बनती है, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या बनती है, x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम में 48 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर है। तो 40/x माइनस वाई 48/x प्लस वाई 9। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सॉल्व करने में देख रहे हैं हम कि दोनों इक्वेशनों में डिवीजन में x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो 1/x माइनस वाई को हम a सपोज कर लें और 1/x प्लस वाई को b सपोज करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगी 32a और 36b इक्वल्स टू 7, और सेकंड कन्वर्ट हो जाएगी 40a प्लस 48b इक्वल्स टू 9। तो इक्वेशन 3 एंड 4 बन गया। अब हमें कोई एक वैल्यू a या b की इक्वल करनी है। तो a में अगर हम इक्वल करना चाहें तो a में 32 है, b में जो है हमारा यहाँ पर इक्वेशन 3 में a दिया है 32a, इक्वेशन 4 में है 40a। तो 32 और 40 का अगर हम एलसीएम करके देखें या जो है आपका इनके फैक्टर अलग अलग करें तो 32 को हम लिख सकते हैं 8x4 और 40 को लिख सकते हैं 8x5। तो देखिए 8 दोनों में कॉमन है, 4 और 5 का डिफरेंस है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160a प्लस 180b इक्वल्स टू 35, और इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 160a मिल जाएगा। तो a हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने 160a प्लस 192 इक्वल्स टू 36 मिलेगा। अब 5 और 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समीकरण 6 से समीकरण 5 को घटाने पर
तो 6 में से 5 घटा रहे हैं तो 6 वाली ऊपर रखेंगे, 5 वाली नीचे। तो 160 ए वाली वैल्यू कट जाएगी। 192 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 मिलेगा, और 36 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/12। b की वैल्यू हमने सपोज की थी 1/x प्लस वाई, तो वैल्यू 1/12 मिली। इससे x प्लस वाई की वैल्यू 12 मिल जाएगी। अब b की वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। b का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रख देंगे 40a प्लस 48b और इक्वल्स टू 9। b की वैल्यू रखने पर 12 से हम 48 को काटेंगे तो 12 4 12 चौक 48, 4 आ जाएगा। 4 हम राइट साइड में लेके जाएं तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। फिर 40 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा 1/x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 1/8। ठीक है। फिर x माइनस वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। अब हमारे पास एक इक्वेशन मिली थी, इक्वेशन नंबर 7, जो था x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 7 मिली थी। फिर x माइनस वाई की वैल्यू 8 मिली। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ देंगे समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर। जब 7 और 8 को जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड होकर के 2x मिलेगा, और 12 और 8 ऐड होकर के 20। फिर 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 10 मिल जाएगी। अब x का मान आप समीकरण 7 में रख दीजिए। सेवन वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। x की जगह पर हम 10 पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो नाव की चाल हमें मिल जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर।